अटकलबाजी। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान आया है। जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जेडीयू शामिल होगी। जेडीयू के शामिल होने पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, संख्या पर कोई विवाद नहीं है, समय आने पर बातचीत होगी और हर चीज में फॉर्मूला नहीं होता है। आरसीपी सिंह ने यह बयान दिया है। चिराग पासवान पर आरसीपी सिंह का बड़ा हमला भी सामने आया है। चिराग अगर शेर का बेटा है तो पशुपति पारस शेर के भाई हैं। चिराग ने पहले कहा शेर का बेटा है और कल कह दिया मैं अनाथ। हिंदुस्तान में मैंने कभी नहीं सुना शेर भी अनाथ हो सकता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आखिर किस तरीके से देखा जाए मंत्रिमंडल विस्तार पर आरसीपी सिंह के इस बयान को? क्या अब किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्योंकि पहले मंत्रिमंडल में जगह और पोजीशन को लेकर जेडीयू शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या सारे कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए आरसीपी सिंह का जो बयान है उस बयान से साफ जाहिर है कि कहीं अब जदयू और बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है और इन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में इसकी बातचीत भी हो गई। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो जदयू जरूर उसमें शामिल होगी, तो इसका मतलब है कि उनकी बातचीत पहले से हो गई होगी। हालांकि जब उनसे पूछा गया संख्या बल तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि दोनों दलों में किसी तरीके की कटुता हो और इस तरीके की बातों से कहीं न कहीं कटुता फैलता है, तो इन बातों का वो जिक्र ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया कि यदि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो जदयू का शामिल होना उसमें तय है। जदयू की तरफ से कौन कौन शामिल होगा इसका विशेषाधिकार नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार तय करेंगे कि जदयू से कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कौन कौन लोग होंगे उसमें, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और प्रधानमंत्री इसको तय करेंगे। जी शैलेंद्र, अगर बात चिराग पासवान की करें तो चिराग के बयान पर अब जेडीयू भी सीधे हमलावर है, क्योंकि चिराग पासवान जेडीयू पर सीधे हमलावर होते थे, लेकिन अब एक तरह से कहा जाए तो जेडीयू के लिए मौका भी है और दस्तूर भी है। बिल्कुल, देखिए चिराग इन दोनों जदयू के निशाने पर हैं और खास तौर पर जो विधानसभा चुनाव में हुआ उसका कहीं न कहीं से एक तरीके से लोग कह भी रहे हैं कि जदयू के द्वारा या फिर बाकी लोगों के द्वारा एक बदला भी है। लेकिन हालांकि जदयू इन चीजों को हमेशा से खारिज करते रहा है कि जदयू के नेता ये कहते रहे कि लोजपा में जो कुछ हुआ उसमें जदयू की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आज चिराग पासवान पर आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से वो अपने आप को शेर का बेटा कहते हैं, तो पशुपति पारस भी रामविलास पासवान के भाई हैं और शेर का भाई भी शेर ही होता है। वो कहना यह चाह रहे थे, वो बताना यह चाह रहे थे कि पशुपति पारस को आप कम नहीं आके, यदि आप शेर हैं तो पशुपति पारस भी शेर ही हैं। रामविलास पासवान यदि शेर थे तो पशुपति पारस उनके भाई हैं, यह बताना चाह रहे थे आरसीपी। और कहीं न कहीं हमला भी करना चाह रहे थे कि जिस तरीके से जो परिस्थितियां हुई उस परिस्थिति में लगातार चिराग पासवान की तरफ से हमला किया जा रहा था, जदयू पर आरोप लगाया जा रहा था। चिराग पासवान ने खुल करके जदयू पर आरोप लगाया, जिसके जवाब में आरसीपी सिंह ने आज ये बातें कही हैं। जी चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।